Assalamualaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students, बेटा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी बेटे हम लोगों ने शुरू किया था और अपने कल के लेक्चर में बेटे हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लेवल्स पढ़े थे। हमने कल के लेक्चर के अंदर बेटा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल तक बात की थी। आज हम उससे ऑनवर्ड एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल लेवल। स्टूडेंट्स बेटा हमने अब तक जो सीक्वेंसेस पढ़े हैं, मैंने आपसे कहा था कि स्मॉलर यूनिट कंबाइन करके लार्जर यूनिट बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन करके एटम बनाते हैं, एटम्स कंबाइन करके एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से ऑर्गेनेलीज बनते हैं, ऑर्गेनेलीज के कंबाइन करने से बेटा हमने कहा सेल बनते हैं, सेल के कंबाइन करने से टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज के कंबाइन करने से ऑर्गन और ऑर्गन के कंबाइन करने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। यानी कि सारे जो लेवल्स हमने पढ़े हैं उसमें जो प्रीवियस वाला है बहुत सारे वो कंबाइन करके एक नेक्स्ट वाला यूनिट बना देते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा इंडिविजुअल लेवल। सबसे पहला पॉइंट होगा बेटा इसकी डेफिनेशन का कि इंडिविजुअल बनते कैसे हैं। इंडिविजुअल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। Associations of various organs and organ system। various जो organs हैं और जो various organ systems हैं, organ systems हैं, जब ये आपस में assemble होकर एक individual बनाते हैं। यूजुअली तौर पे बेटा इंडिविजुअल लेवल को हम कहते हैं जिसमें हम एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं और इंडिविजुअल बनता है बहुत सारे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से। चलें एक सिंपल से एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। बेटा मैं कहता हूं कि ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। ह्यूमन बीइंग हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम दूसरा सिस्टम है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम तीसरा, उसके अलावा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो है, फिर उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग या नर्वस सिस्टम है। अब ये सारे जो मैंने नाम आपके सामने ले दिए हैं बेटा, ये सारे अलग अलग सिस्टम हैं, लेकिन जब ये सभी ऑर्गन सिस्टम एक एनिमल में आकर कंबाइन करते हैं और आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो उनसे जो एक नया यूनिट बनता है बेटा, उस नए बनने वाले यूनिट को बेटा हम एक इंडिविजुअल कहते हैं। सो मेरा पॉइंट ये हुआ बेटा कि इंडिविजुअल में ये सारे ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट करते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, इनमें से कोई भी सोलो काम नहीं करता, सारे मिलकर काम करते हैं। अगर कभी गलती से एक ऑर्गन सिस्टम दूसरे के साथ अगर कोऑर्डिनेट ना कर पाए तो पूरे के पूरे जो बॉडी का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वो डिसरप्ट हो सकता है बेटा। इसलिए ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो पाए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं उनका और एक दूसरे के दरमियान ऑर्गन सिस्टम्स का कोऑर्डिनेट होना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल बताऊंगा जो इस बात को इंश्योर करेगी कि वाकई ही बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एक स्टूडेंट या एक जो एथलीट है, अगर वो एक डेस्टिनेशन के पीछे रन करता है, एक बॉल है थ्रो करता है, उसके पीछे रन करता है, जब वो रन कर रहा होता है उस वक्त उसके जो मसल्स हैं, मसल जो टिश्यूज हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जब वो रन कर रहा होता है। लेकिन साथ साथ ये देखा जाता है कि उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, साथ ही साथ उसे स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, स्किन जो है वो रेडिश होना शुरू हो जाती है, फिर उसका जो ब्रीथिंग रेट है वो भी बढ़ जाता है। अब एक एक्टिविटी रनिंग की है और उसमें इतने सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गए, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है बेटा कि सारे के सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए ये सारे के सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जिस वक्त ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन करके आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और जो नया यूनिट बनता है बेटा, उस नए बनने वाले यूनिट को हम इंडिविजुअल लेवल के नाम से बेटे जानते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल लेवल। अब हम नेक्स्ट लेवल पे बात करने वाले हैं एंड दैट इज अ पॉपुलेशन लेवल। अब स्टूडेंट्स यहां पर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं
जिन्हें आप लोगों ने जहन में बिठाना है। हम सबसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, सब वो है जी स्पीशीज कि व्हाट इज मेंट बाय द स्पीशीज। स्पीशीज बेटा एक एनिमल के ग्रुप को कहते हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। Species can be defined as a group of similar organisms that can interbreed with each other and can produce fertile offspring. Species एक जैसे member of individual के ऐसे ग्रुप को कहते हैं बेटा जो reproduce कर सकते हो आपस में और fertile offspring आगे बना सकते हो। Species is actually the group of similar organisms. मैं यहां पर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स की बजाय सिमिलर इंडिविजुअल की टर्म यूज कर लेता हूं, जो कि मैंने अभी पीछे इंडिविजुअल के बारे में बताया, इसलिए मैं इंडिविजुअल की बात कर लेता हूं। सो स्पीशीज इज एक्चुअली द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल दैट हैज एबिलिटी टू इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो और अपने ही जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आगे बनाते हो। ये एक मुकम्मल डेफिनेशन बनती है बेटा स्पीशीज की। बात पे रिपीट कर देता हूं बेटा, स्पीशीज इज एक्चुअली द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर इंडिविजुअल दैट हैज एबिलिटी टू इंटरब्रीड एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज अ स्पीशीज। जैसा कि ह्यूमन बीइंग है बेटा, एक ही जैसे ह्यूमन बीइंग आपस में रिप्रोड्यूस करके न्यू वन बना सकते हैं और उनके पैदा होने वाले जो न्यू वन है वो भी फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल का मतलब जो आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हो, जो अपने जैसे आगे न्यू वन बना सकते हो बेटा, तो वो कहलाते हैं बेटा यहां पर स्पीशीज। ह्यूमन बीइंग इज अ सेपरेट स्पीशीज। अच्छा बेटा, बात करते हैं इस पॉपुलेशन की कि वो स्पीशीज के साथ कैसे लिंक्ड है। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप या इज अ मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। जो पॉपुलेशन है वो एक ही स्पीशीज के मेंबर को कहते हैं जो एक जगह पर हो और एक ही टाइम में हो। पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज located at the same place at the same time. Located at same place at same time. At same time. एक ही वक्त में एक जगह पर पाए जाने वाले एक ही स्पीशीज के मेंबर को हम लोग बेटा एक पॉपुलेशन कहते हैं। ये बात फिर समझिएगा बेटा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। अब एक ही जगह पर एक ही जैसे मेंबर्स जो इकट्ठे हैं, स्पीशीज है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हो, उन्हें हम बेटे पॉपुलेशन कहते हैं। बेटा एक सर्वे किया गया 2010 के अंदर, 2010 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ह्यूमंस की 173.5 मिलियन थी। 173.5 मिलियन। ये पाकिस्तान का सर्वे 2010 के अंदर परफॉर्म किया गया और ये रिजल्ट फाइंड आउट किया कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन चूंकि वो एक ही स्पीशीज है, ह्यूमन है, तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो 173.5 मिलियन है बेटा। एक नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा आप याद रखेंगे, व्हाट इज मेंट बाय हैबिटेट, द लोकेशन और एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। वो जगह, इन्वायरमेंट का वो एरिया जहां पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। लोकेशन इन एन एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट की वो जगह जहां पर इंडिविजुअल रहता है बेटा, कोई भी इंडिविजुअल रहता है वो उसका हैबिटेट होता है। लोकेशन इन एन एनवायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी इंडिविजुअल की जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, रहने की जो जगह है, उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं और हर एक मेंबर का हैबिटेट अलग होता है। जैसे आप लोग हैं, आपका घर आपका हैबिटेट है, आप किसी दूसरे के घर को अपना हैबिटेट नहीं कह सकते बेटा। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। सो पॉपुलेशन लेवल से ऑनवर्ड हमारा 8th लेवल है बेटा। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल, शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से बेटा आपने इसे याद करना है कि व्हाट इज मेंट बाय अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी क्या होती है, हम कम्युनिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। कम्युनिटी can be defined as the assemblage of various population, combination of various population interacting with each other at the same place at the same time. The combination of various populations interacting with each other
interacting with each other at the same place at the same time. सेम प्लेस होगी और सेम टाइम होगा कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर जब बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठा होती हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक ही जगह पर एक ही वक्त में जब बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठा होती हैं बेटा, तो उनके कंबाइन करने से, उनके अटैच होने से जो एक नया यूनिट बनता है बेटा, उस नए बनने वाले यूनिट को हम कम्युनिटी कहते हैं, उसे कम्युनिटी लेवल के नाम से जाना जाता है। जब दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है। आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं बेटा। कंसीडर करें दो रूम्स हैं। इस वाले रूम के अंदर बेटा मैं ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज रख देता हूं, और इस रूम में मैं बटरफ्लाई की एक स्पीशीज रख देता हूं, और उनके दरमियान एक चैम्बर है, एक कंपार्टमेंट है, एक दीवार है। अचानक से मैं उस दीवार को निकाल देता हूं। अब ह्यूमन की स्पीशीज और यहां बटरफ्लाई की स्पीशीज, ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज जो है वो बटरफ्लाई को पकड़ना शुरू कर देंगी। अब दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ अचानक आके मिल गई हैं, दो पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ आके कंबाइन कर गई हैं। तो दो पॉपुलेशंस के कंबाइन करने से जो नया यूनिट बना, अब ये जो रूम है और उस रूम में जो दो पॉपुलेशन है जो एक दूसरे के साथ झगड़ रही हैं या फाइट हो रही है, वो सारी की सारी एक कम्युनिटी लेवल बन जाएगी बेटा। जैसे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है बेटा, क्योंकि उसमें प्लांट्स भी होते हैं, उसमें एनिमल्स भी होते हैं, उसमें माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स भी होते हैं, सब कुछ वहां पे मौजूद होता है बेटा। अब कम्युनिटी में पॉपुलेशन डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। कम्युनिटी आर ऑफ टू टाइप, कम्युनिटी जो है ये दो तरह की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स और अमाउंट एंड नंबर ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशंस की टाइप्स हैं उनकी बिना के ऊपर कम्युनिटी की दो टाइप्स होती हैं बेटा। उनमें से पहली टाइप को हम कहते हैं सिंपल कम्युनिटी, सिंपल कम्युनिटी, और सेकंड टाइप को हम कहते हैं बेटा जी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बेटा। सिंपल कम्युनिटी हो गया और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी हो गया। सिंपल कम्युनिटी जिसमें दो पॉपुलेशंस आती है, वेरी लो पॉपुलेशन, बहुत कम पॉपुलेशन होती है जिन्हें आप आसानी से बेटा देख सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड कम्युनिटी है उसमें बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस। बुक ये कहती है बेटा कि सिंपल कम्युनिटी और कंपाउंड कम्युनिटी की जब बात करते हैं तो एक एनवायरनमेंट में ना हर पॉपुलेशन का एक प्रॉपर लेवल होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में स्पीशीज का एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। एक स्पीशीज अगर ज्यादा होने लगती है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो दूसरी कम होती है और कोशिश करती है कि उसके लेवल को जो बढ़ गया है उसे दोबारा नॉर्मल के ऊपर लेकर आया जाए। जो बहुत कम हो गई है वो ऐसा ऐसा दोबारा ऊपर आ जाती है। स्पीशीज और पॉपुलेशन एक कम्युनिटी, एक एनवायरनमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम पे रखी जाती है, किसी को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता, किसी को कम नहीं होने दिया जाता। वो कहती है कि अगर सिंपल कम्युनिटी के अंदर अगर पॉपुलेशन का चेंज आ जाए तो ये बड़ा ड्रास्टिक हो सकता है, बहुत नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर पॉपुलेशन 2 या 3 ही है, कम है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है, जैसे कि फॉलन लॉग ऑफ अ ट्री है, फॉलन किसी भी दरख्त का गिरा हुआ जो तना होता है बेटा, फॉलन लॉग जो होता है, उसके नीचे आंट्स होती हैं, उसके नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके नीचे कोई इंसेक्ट्स पाए जा सकते हैं, बहुत कुछ होते हैं। अब वो सारे एक ही जगह पर इकट्ठे हैं। इसके अलावा एक पाउंड है, एक पानी का बहुत बड़ा तालाब है बेटा वहां पे। अब वहां पे फिशेस भी हैं, क्रस्टेशियंस भी हैं, फंजाई भी हैं, और भी बहुत सारी स्पीशीज वहां पर हो सकती हैं। वो सारी एक जगह इकट्ठी हैं, मिलके एक दूसरे के साथ रह रही हैं। तो उन सब के अटैच करने से जो नया यूनिट बना है, उस नए बनने वाले यूनिट को बेटा हम एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के नाम से बेटे जानते हैं। हमारा लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा बायोस्फीयर लेवल। द लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द बायोस्फीयर लेवल। ओके बेटा, इस पे बात करते हैं। बेटा एक अर्थ जो है जहां पे ह्यूमन बीइंग रहते हैं, आप कंसीडर करें ये है वो अर्थ, दिस इज द अर्थ। अर्थ का ये है बेटा सी लेवल, दिस इज द सी लेवल जहां पे ह्यूमन बीइंग रहते हैं। सी लेवल से अपर एरिया तक वो जगह जहां पर कोई एनिमल रह सकता है, कोई इंडिविजुअल रह सकता है। जमीन के सी लेवल से अबव एरिया वो जगह जहां तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है।
उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर इज द एरिया ऑफ अर्थ वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव। वो जगह जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लिव हो सकते हैं, वो जिंदा रह सकते हैं, हम उसे हमारी अर्थ का बायोस्फीयर कहते हैं, जिसे जोन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्योंकि इस जोन ऑफ लाइफ के बाहर अगर कोई जाता है विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी एंड चेक एंड बैलेंस, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर एयर नहीं है, टेम्परेचर चेंज है, प्रेशर चेंज है, तो पर्सन की सर्वाइवल नहीं हो सकती। लेकिन इसके अंदर का जो एरिया, वहां पर कोई भी चला जाए वो आसानी से सर्वाइव हो सकता है बेटा। तो हम इसे हमारा जोन ऑफ लाइफ कहते हैं। अब बेटा ये जो जोन ऑफ लाइफ है इसमें छोटे छोटे एरियाज हैं। ये देखें, अगर मैं कहता हूं कि ये हमारा जोन ऑफ लाइफ है और इसके मैं छोटे छोटे एरियाज बनाता हूं, यहां से यहां तक ये एक एरिया, फिर यहां से यहां तक ये सेकंड एरिया, ये छोटे छोटे एरियाज को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम्स आर द पार्ट्स ऑफ द बायोस्फीयर। इकोसिस्टम्स कंबाइन करके बायोस्फीयर बनाते हैं, एंड इकोसिस्टम आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर वेयर लिविंग and non-living components interact। living and non-living जो components है वो interact करते हैं आपस में और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। जैसे जमीन का अगर मैं आप अपने इलाके की बात करता हूं, अलहद इंस्टीट्यूशन की बात करता हूं, तो यहां पर मैं रह रहा हूं, सनलाइट जो आ रही है वो मेरे ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है, मैं यहां से वाटर पी रहा हूं, मैं लिविंग हूं, वाटर नॉन लिविंग है, तो मेरा उसके साथ एक इंटरेक्शन बना हुआ है बेटा। तो मैं जिस जगह पर हूं, वो जो मेरा एरिया है वो इकोसिस्टम है। मैं पूरी दुनिया के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम है, जब उन सभी को कंबाइन करूंगा तो वो बायोस्फीयर बन जाएगा, जिसे जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं बेटा। तो जोन ऑफ लाइफ या बायोस्फीयर लेवल सबसे बड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। तो ये था हमारा लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज के लेक्चर में ज्यादातर पॉइंट्स बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ऑनवर्ड पॉइंट्स की तरफ बेटा बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा।